आगे तो इंटरवल हो जाते हैं। इंटरवल अब होता है? मैंने सोचा कि कहानी तो क्लाइमैक्स में आ चुका है। हाँ, क्लाइमैक्स भी आएगा, वो इंटरवल के थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अबे, क्लाइमैक्स और इंटरवल एक साथ कैसे हो सकता है? ऐसा कभी देखा है किसी पिक्चर में? देखा है, लेकिन वो सिस्टम मेरे को अच्छा नहीं लगता। कौन सा सिस्टम? यही कि इंटरवल पिक्चर के बीच में आता है। तो इंटरवल तो पिक्चर के बीच में ही होता है, इसलिए तो उसके इंटरवल कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक नया ट्रेंड सेट करूंगा। कैसा ट्रेंड? मेरा मूवी में क्लाइमैक्स होगा पिक्चर के एंड में, मतलब इंटरवल होगा और उसके 5 मिनट बाद ही क्लाइमैक्स हो जाएगा। एक ऐसा सिस्टम है भाई साहब, इंटरवल और क्लाइमैक्स एक साथ। हाँ, हम क्लाइमैक्स और इंटरवल एक साथ दिखाएंगे ताकि कोई नुकसान ना हो। नुकसान? कैसा नुकसान? इंटरवल से जो नुकसान होता है, पिक्चर के बीच में जो इंटरवल आता है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होती है हमारा देश का। कैसे? देखो, एक मूवी या पिक्चर के बीच में इंटरवल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो टॉयलेट ब्रेक होता है, ताकि ऑडियंस टॉयलेट में जाके वहां पे टॉयलेट कर सके, वॉशरूम में जाके अपना टॉयलेट कर सके। लेकिन कोई भी ऑडियंस जाता ही नहीं, क्योंकि इतना जल्दी इंटरवल हो जाते हैं तो उनको टॉयलेट का प्रेशर आता ही नहीं। और अगर कोई टॉयलेट में नहीं जाएगा, वॉशरूम में नहीं जाएगा, तो वॉशरूम इससे बहुत ही इंसल्ट फील करता है और वॉशरूम का बहुत ही बेइज्जती हो जाती है। इसलिए थिएटर ऑनर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्या बक रहे हो? तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर इंटरवल क्लाइमैक्स में हो तो फिर हर एक ऑडियंस को बहुत ही टॉयलेट का प्रेशर आएगा और वो वॉशरूम में जाएगा और टॉयलेट करेगा, और इससे वॉशरूम का भी खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा, वॉशरूम खुद को इंसल्ट फील नहीं करेगा। क्या बक रहे हो यार? कैसा सोच है तुम्हारा? ऐसे कैसे हो सकते हैं? अरे हो सकते हैं भाई, थोड़ा डीपली सोचो, मेरी तरह सोचो। मैं क्यों सोचूं? मेरे को तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे मान जाओ ना यार, मेरे को कुछ एक्सपेरिमेंट करने दो ना। प्लीज भाई प्लीज, मेरे लिए, मेरे करियर की खातिर बा। ओके ओके, तुम एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन मुझे बाकी कहानी फटाक से सुनाओ, क्योंकि मुझे शूट पे जाना है। थैंक यू यार। तो कहानी में आगे यही होता है कि तुम्हारा बच्चा तुमसे प्रॉपर्टी का फुल हिस्सा मांगने लग जाते हैं। हाँ, ये तो बोला था पहले ही। उसके बाद क्या होता है ये बताओ। उसके बाद तुम प्रॉपर्टी का हिस्सा देने से मना कर देती हो, लेकिन वो बच्चा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और तुम्हें मर्डर करने का प्लान बनाता है। कैसा बच्चा है यार? इसलिए एक महापुरुष ने कहा था कि दूसरों के बच्चों को मत पालो। कौन महापुरुष ने ये बातें बोला था? ओ महापुरुष मैं ही हूँ माय लॉर्ड। मैं ही कह रहा हूँ कि दूसरों के बच्चों को मत पालो। कैरेक्टर में इतना मत घुसो, कैरेक्टर से बाहर आओ और कहानी को सुनो आगे। क्या बोला मैंने? वो बच्चा तुम्हें मारने का प्लान बनाता है। हाँ बोला, लेकिन क्या प्लान बनाया है ये तो बताओ। प्लान के बारे में कुछ विस्तार से बोलो। सुनो, तुम्हें मारने का प्लान बहुत ही मिस्टीरियस है। वो बच्चा तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। कैसे? जब तुम सो जाओगे तब वो बच्चा एक पत्थर लेके आएगा और तुम्हारे सर पर वार करेगा और तुम्हारा सर फट जाएगा और तुम वहीं पे तड़प तड़प कर फुटुक से मर जाओगे। लेकिन मैं अगर बहुत जल्द हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। उसका कोई मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कार का पंक्चर हो जाते हैं। तो फिर मैं एम्बुलेंस को फोन करूंगा। कोई फायदा नहीं है। क्यों? तुम्हारा फोन का बैलेंस खत्म हो जाते हैं उस दिन। अरे यार, इतना बैड लक।